करते हैं वेग वेलोसिटी, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वेग क्या होता है? तो वेलोसिटी यानी वेग को हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन को हम उसका वेग कहते हैं, है ना। यानी एकांक समय में विस्थापन जो होता है वही क्या कहलाता है? किसी वस्तु का वेग कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्योंकि जो वेग होता है ना उसके लिए दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी या हम कह सकते हैं विस्थापन, उसका क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। जो वेग होता है वो होता है विस्थापन अपन समय, यानी जो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपन क्या होता है? टाइम होता है। तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम यानी विस्थापन बटा समय कहलाता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, है ना। जो वेग होता है उसमें परिमाण और दिशा दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि हम विस्थापन को लेते हैं तो विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आती है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसलिए जो वेग होगा ना एक क्या होगा? सदिश राशि होगी, है ना। वेग क्या होगी? एक सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। दूसरी चीज ये है कि इसे v से प्रदर्शित करते हैं, v, है ना, जो v है इससे प्रदर्शित करते हैं। इसके ऊपर हम ये ऐसे तीर का चिन्ह लगाते हैं, वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं, मतलब इससे ये क्लियर होता है कि एक सदिश राशि है। वहीं स्पीड के लिए हम s के ऊपर कोई साइन नहीं रखते हैं तीर का, लेकिन इसके ऊपर हम तीर का साइन रखते हैं जो ये प्रदर्शित करता है कि एक सदिश राशि है। उसके बाद इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, क्योंकि विस्थापन जो होगा यानी मात्रक अगर बात करें इसका, तो जो विस्थापन है उसका क्या होगा? मीटर, और जो समय है उसका क्या होगा? सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा ना वो मीटर प्रति सेकेंड होगा। दूसरी चीज़ इसका बीमा अगर रखते हैं, है ना, अगर इसका बीमा हम रखते हैं यानी बीमी सूत्र लेते हैं तो मीटर को L से रिप्रेजेंट करेंगे और जो समय है यानी सेकेंड को T से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका क्या होगा? LT-1, है ना। ये इसका क्या होगा? बीमी सूत्र हो जाएगा। जो वेग होता है वो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकता है ना। धनात्मक भी हो सकता है वेग और ऋणात्मक भी हो सकता है ना। और क्योंकि आप देखते ही हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी विस्थापन होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो जो वेलोसिटी होगी ना, वेग भी होगी, वो भी क्या होगी? धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। उसके बाद चाल व वेग का अनुपात सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है ना। चाल, है ना, और जो वेग होता है उसका जो अनुपात होगा या तो 1 से बड़ा हो सकता है या तो 1 से कम हो सकता है। क्योंकि अब चाल देखते हैं तो चाल की जो वैल्यू होती है यानी हम उसके लिए दूरी रिप्रेजेंट करते हैं, वेग के लिए विस्थापन रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक निश्चित समय में जो दूरी होती है वो विस्थापन से अधिक हो सकती है, क्योंकि विस्थापन तो ऋणात्मक भी हो सकता है ना, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए चाल की जो वैल्यू होगी ना हमेशा और वेग का जो अनुपात होगा वो 1 के बराबर या तो हो सकता है या तो 1 से अधिक या उससे बड़ा हो सकता है, जिसमें हम चाल और वेग का अनुपात ये देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जो वेग के प्रकार है, जैसे एक होता है एक समान वेग जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा है असमान वेग जिसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। तीसरा है औसत वेग जिसको एवरेज वेलोसिटी। चौथा तात्कालिक वेग जिसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। चौथा है, पांचवा है ना, ये चौथा था, ये पांचवा है जिसे हम बोलते हैं सापेक्ष वेग जिसे रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। ये छठा है निरपेक्ष वेग जिसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहेंगे। अब इनके बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम ये देखते हैं एक समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? तो गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरियां तय करे या समान विस्थापन करे तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान वेग कहेंगे, है ना। कोई गतिमान वस्तु है किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में समान
विस्थापन करती है या समान दूरी तय करती है समान समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में, तो वो क्या कहलाएगा, एक समान वेग कहलाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई वस्तु ले रहे हैं और ये वस्तु जैसे 2 मिनट में या 2 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करती है और अगले 2 सेकेंड में 10 मीटर विस्थापन करती है किसी निश्चित दिशा में, है ना। तो जब ये किसी निश्चित दिशा में है तो अब क्या करेंगे, इसका एक समान वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन अपन कुल समय, है ना। तो टोटल विस्थापन एक निश्चित दिशा में हो रहा है। जैसे यहाँ से चलना शुरू किया ए पॉइंट से और यहाँ आई बी पॉइंट तक जो 10 मीटर है, टाइम लगा 2 सेकेंड। फिर बी से आया सी तक और यहाँ भी 10 मीटर है और टाइम लगा 2 सेकेंड। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समान वेग से ही निकालेंगे, फाइंड करेंगे। अब कुल दूरी या कुल विस्थापन बटा कुल क्या हो जाएगा, समय, क्योंकि अब ये विस्थापन दूरी विस्थापन में क्योंकि दिशात्मक हो गया है। अब दूसरी चीज ये है कि असमान वेग देखते हैं। तो जो असमान वेग होता है, गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करना, है ना। यदि कोई वस्तु है समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है किसी निश्चित दिशा में, तो वो क्या कहलाएगा, असमान वेग। जैसे अगर यहाँ से हम कोई वस्तु लेते हैं ए और ये बी तक आती है और ये मान लीजिए 2 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय करती है, फिर अगले में आती है और ये सी तक और फिर ये 2 सेकेंड में और 15 मीटर दूरी तय करती है ना। तो दूरी समय तो सेम है लेकिन दूरियां अलग अलग आ रही है। तो जब कोई वस्तु समान समयों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, विस्थापन करे, तो वो क्या कहलाएगा, असमान वेग कहलाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे उसे, है ना। उसके बाद औसत वेग होता है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा कुल विस्थापन अपन कुल लगा समय, है ना। कोई वस्तु है अलग अलग समयों पर अलग अलग विस्थापन करती है, तो उसका औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उस वस्तु का कुल विस्थापन अपन कुल लगा समय से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या निकलता है, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी आती है। दूसरी चीज तात्कालिक वेग है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्कालिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो किसी क्षण या अत्यंत सूक्ष्म अंतराल में विस्थापन, है ना, किसी विशेष क्षण पर, या हम कह सकते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म अंतराल में जो किसी वस्तु का विस्थापन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, और तात्कालिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कहेंगे। क्योंकि जो तात्कालिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसको हम विस्थापन, जैसे मान लीजिए हम इसी वेग को करें तो ds अपान हम कर सकते हैं dt, है ना। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यस किस लिए दिखाया गया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है विस्थापन। सापेक्ष वेग एक आता है जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो सापेक्ष वेग में क्या होता है कि जब दो वस्तुएं एक समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो, है ना, कोई दो वस्तुएं जब एक साथ चलती हैं और दोनों भिन्न भिन्न वेग से चल रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाता है। या दो वस्तुएं गतिमान हैं और एक दूसरे के सापेक्ष चल रही हैं, जैसे साइकिल चलाते हुए दो लड़के चलते हैं ये आपस में बात करते हुए, तो वो उनकी जो गति होगी ना, उनका जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाएगा। यानी जब दो वस्तुएं एक समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो। निरपेक्ष वेग आता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जिसे कहते हैं। तो एक वस्तु स्थिर तथा दूसरी वस्तु गतिमान हो, है ना, यानी किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष जो गति हम करेंगे वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष वेग या एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगी। यानी एक वस्तु को स्थिर कर देंगे और उस स्थिर वस्तु के सापेक्ष हम गति करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष वेग यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगा। तो इस तरीके से ये टाइप्स थे वेग के, जिसमें हमने देखा एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग यानी वेरिएबल वेलोसिटी, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी, और तत्कालिक वेग यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सापेक्ष वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी, और निरपेक्ष वेग यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी।